लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग आपको दे दें। मुजफ्फरनगर से ये खबर है, पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर हुआ है। शातिर बदमाश राशिद एनकाउंटर में ढेर। मुरादाबाद का हिस्ट्री शीटर ढेर हो गया एक एनकाउंटर में और 50,000 का इनामी इस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज एक एनकाउंटर से जुड़ी हुई। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश राशिद इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। मुरादाबाद का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है राशिद, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित था और पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वो ढेर हो गया है। उसके पास से एक रिवॉल्वर और एक बाइक बरामद हुई है। शाहपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर, मुरादाबाद का एक हिस्ट्री शीटर राशिद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर आ रही है, वहीं पर यह एनकाउंटर हुआ है और राशिद के पास से एक पिस्तौल और एक बाइक भी मिली है। इस मुठभेड़ में राशिद ढेर हो गया, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था पुलिस द्वारा। एक रिवॉल्वर और एक बाइक पुलिस को बरामद हुई है। विनेश पवार से इस पर अपडेट लेते हैं। विनेश, विस्तार से बताइए किस तरह, कब और कहां ये मुठभेड़ हुई। देखिए, मुजफ्फरनगर मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर ये शाहपुर थाना क्षेत्र है, जहां पर कोयला के जंगलों में एक बदमाश के होने की सूचना पुलिस को मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने जंगलों में घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद जैसे ही बदमाश को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, तभी दो बदमाश थे, जो एक राशिद और एक इसका अन्य साथी, जो बाइक से तुरंत जंगलों के रास्ते से बड़ी तेजी से पुलिस पार्टी के सामने से जब गुजरे तो पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग हो गई। और इसी फायरिंग में, जवाबी फायरिंग में, पुलिस की जवाबी फायरिंग में राशिद को गोली लगी है, जबकि उसका जो दूसरा साथी था वो जंगल का फायदा उठाकर भाग गया है। पुलिस उस कॉम्बिंग कर रही है, उसको भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। इसी बीच राशिद, जो कि घायल हुआ था, उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो उसने वहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये राशिद नाम का जो बदमाश है, ये मुरादाबाद का रहने वाला है। इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और कई आपराधिक इस पर मुकदमे दर्ज थे। बेहद शातिर किस्म का अपराधी था। इसके पास से एक रिवॉल्वर और बाइक भी बरामद की गई है। जी, अब पुलिस को इस पर शक कैसे हुआ? आखिर मुठभेड़ कैसे हुई? क्या ये अकेला जा रहा था? देखिए, पुलिस को पिछले काफी समय से, पिछले कई दिनों से इसके मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है बदमाश। और जंगलों में इस तरह के जो बदमाश और इस तरह के संदिग्ध लोग थे, वो भी दिखाई दे रहे थे जंगलों में, जिसके बाद पुलिस सक्रिय थी और लगातार वहां पर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर कौन ऐसे संदिग्ध हैं जो लगातार आसपास के स्थानीय लोगों को दिख रहे हैं। और मुखबिर से भी जो सूचना मिल रही थी, उसी के आधार पर पुलिस ने वहां पर जांच कॉम्बिंग चलाई हुई थी। उसी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। आज तभी जंगलों के बीच में इन दोनों बाइक सवार बदमाशों के बीच में और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसी मुठभेड़ में गोली लगने से राशिद ढेर हो गया, जबकि इसका दूसरा साथी जो फरार हुआ है, उसको ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है। आसपास कॉम्बिंग की जा रही है जंगलों में। पुलिस जो अन्य थाने हैं वहां, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और लगातार उसको भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अभी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, कॉम्बिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। कितने साथी इसके और हो सकते हैं और किस तरह ये मुजफ्फरनगर पहुंचा, इस पर कोई जानकारी पुलिस ने अभी तक दी है? क्या पहले गोली राशिद ने चलाई थी? जो सुरेश रैना जो क्रिकेटर है, उनके रिश्तेदार पर जो हत्या हुई थी, उसमें भी ये शामिल था। अभी ताजा अपडेट आई है। और ये बदमाश जो था, क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदार की हत्या की गई थी, जो कि रिश्ते में फूफा लगते थे, उसमें भी ये हत्याकांड में शामिल था, जो राशिद नाम का बदमाश जो आज मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बिल्कुल, तो सुरेश रैना के रिश्तेदार की जो हत्या हुई थी, उसमें भी ये शामिल था। हिस्ट्री शीटर मुरादाबाद से जुड़ा हुआ, 50,000 का इनाम इस पर घोषित था। अब बड़ी बात यह भी विनेश की कॉम्बिंग अभी चल रही है, कुछ और साथी हो, किस गैंग से ये जुड़ा हुआ था और कौन कौन सी वारदातों में शामिल रहा था, इस पर कोई जानकारी अभी तक पुलिस ने दी है क्या? देखिए, अभी तक पुलिस ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि पहले भी इस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कहां मुकदमे इस पर रहे हैं, किस किस वारदात को इसने अंजाम दिया है, वो खाका पुलिस ढूंढने में जुटी है। साथ ही साथ जो इसका बदमाश का जो साथी था, जो फरार हुआ है, उसको भी पकड़ने के लिए, उसको तलाश करने के लिए भी कॉम्बिंग की जा रही है। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आई है, वो इतनी जानकारी आई है कि राशिद जो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है, ये सुरेश राणा जो क्रिकेटर है, उनके फूफा जो रिश्तेदार थे, उनकी हत्या हुई थी और उस हत्या की वारदात में भी ये शामिल था। और ये ताजा अपडेट पुलिस की तरफ से अभी मिली है और तब से ही इस पर 50,000 का इनाम घोषित था। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया विनेश आपका। तो फिलहाल पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है राशिद। हिस्ट्री शीटर, 50,000 का इनामी राशिद पुलिसिया एनकाउंटर में ढेर हुआ।